ध्रुव राठी अपने निश में इतना ज़्यादा पॉपुलर क्रिएटर कैसे बन गया? उसके निश में और भी तो ज़्यादा लोग थे, जैसे नीतीश राजपूत, मोहक मंगल, लेकिन उन सभी के टोटल व्यूज़ काउंट करने के बाद भी वे ध्रुव राठी के आसपास भी नहीं थे। तो इसका क्या रीज़न था? मैंने ध्रुव राठी की जो पहली वीडियो थी 2018 में, उसकी जो बीजेपी को एक्सपोज करने की वीडियो आई थी, और 2024 में उसकी जो भी आज लेटेस्ट वीडियो है, उसका मैंने एक छोटा सा निरीक्षण किया और उसमें मैंने पता लगाया कि ध्रुव राठी अपनी हर वीडियो में 4 स्टेप्स को फॉलो करता है, और वो 4 स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है नेगेटिव पब्लिसिटी। चलिए इसको मैं समझाने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, वो आपकी किसी बात पे तारीफ करता है, तो आपको कितना ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। आपको लगता है कि देखो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मेरी तारीफ कर रहा है। लेकिन बाद में आपको पता लगता है कि वो दोस्त आपकी बुराई कर रहा है, या किसी और के मुंह से आपको पता चलता है कि वो आपकी बुराई कर रहा है, तो आपको कितना ज़्यादा बुरा लगता है। आप ये भी भूल जाते हैं कि उस दोस्त ने आपकी कभी तारीफ भी की थी। तो कहने का पॉइंट ये है कि हम अपने ऊपर कही गई या किसी और के ऊपर कही गई नेगेटिव बातों को ज़्यादा याद रखते हैं। तो ध्रुव राठी ने भी अपनी पहली वीडियो में इसी तकनीक को अपनाया। उसने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया, उसने बीजेपी के नेगेटिव पॉइंट्स को जनता के सामने दिखाया, जो कि जनता को याद रह गए, जो कि ध्रुव राठी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हुई। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ट्रेंडी टॉपिक्स। आपने ध्रुव राठी की हर एक वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चलता है कि वो सिर्फ जो ट्रेंडी टॉपिक्स हैं उन्हीं के ऊपर वो वीडियो बनाता है। यहाँ तक कि उसने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि वो ये देखता है कि मीडिया में उस इशू को कितना उछाला गया है और जनता पर उस बात का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उस बात का सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही वो अपनी वीडियो को बनाता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक्स उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हुई। उसने ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को अपनी वीडियो में जोड़ा, जो कि उसकी वीडियो के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हुई। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। ध्रुव राठी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी सारी वीडियोस की रिसर्च खुद ही करता है। देखिए 2024 में उसके पास इतनी बड़ी टीम है, वो अगर चाहे तो अपने किसी भी एम्प्लॉय से अपनी रिसर्च करवा सकता है, लेकिन इन सब के होते हुए भी वो अपनी वीडियोस की रिसर्च खुद ही करता है। इसके अलावा उसने बताया कि वो कम से कम 2 से 3 दिन लेता है अपनी वीडियोस की रिसर्च करने के लिए, और इसी में जो कंबाइंड पॉइंट है दोस्तों, उसका नाम है स्क्रिप्ट राइटिंग। आपने जो इतनी मेहनत से रिसर्च करी है, उसकी आपको स्क्रिप्टिंग करनी भी आनी चाहिए। जब तक आप उसकी स्क्रिप्टिंग नहीं करेंगे, जैसे कि आपको कौन सी लाइन कब बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है, इसी को स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। तो आपको अपनी रिसर्च के साथ साथ अपनी जो स्क्रिप्टिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका मैंने बताया था कि इस पॉइंट के बिना बाकी के 3 पॉइंट अधूरे रह जाते हैं, उसका नाम है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, आपने जितनी भी रिसर्च की है, आपने चाहे कितना भी ट्रेंडी टॉपिक चूज़ किया है, लेकिन अगर आपका जो बोलने का ढंग है वो अगर किसी को समझ में ही ना आए, तो इन सब बातों का क्या मतलब है। मतलब ध्रुव राठी की पहली वीडियो से लेकर उसकी जो आज लेटेस्ट वीडियो है, उसमें आपका जो उसका बात करने का तरीका है वो इतना ज़्यादा आकर्षक है कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपका वे ऑफ टॉक है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है इस बात के ऊपर कि आप जो बोल रहे हैं वो लोग किस तरीके से सुन रहे हैं, क्या वो आपकी बात सुनकर बोर तो नहीं हो रहे। तो इसलिए अपने बात करने के तरीके में सुधार लाइए। तो ये थे आज के 4 पॉइंट्स दोस्तों। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई हो या आपको लगी होगी ये आपके काम आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।